सो अब ये फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, पेज 260 पे गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन ही, सपोज यू स्टार्ट विद जीरो इन योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, एंड देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ ₹30, ₹40 and ₹50 and debits of ₹40, ₹50 and ₹60. व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस? तो बैंक अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं? हम सारे क्रेडिट और डेबिट्स को ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट को पॉजिटिव नंबर की तरह से सोचो, तो क्रेडिट है इसमें +30, दूसरा क्रेडिट है ₹40 का, उसको भी हम पॉजिटिव नंबर की तरह सोच रहे हैं। तीसरा क्रेडिट है उसमें ₹50 का, इसको हमने +50 लिख दिया। इसमें ऐड करो अपने डेबिट्स, डेबिट्स को नेगेटिव नंबर्स की तरह सोचो, -40 प्लस -50, तो यहाँ पे डेबिट्स में 40, 50, 60 जो लिखा है, -60। ठीक है, ये आपका बैलेंस होगा, ये आपके अकाउंट का बैलेंस होगा। दिस इज योर बैलेंस, द सम ऑफ ऑल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। क्रेडिट्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव नंबर्स। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, +30 वाले को हम 30 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 40, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे अगेन पॉजिटिव 50 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस में तो माइनस बन जाएंगे, -40। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से माइनस बन जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से माइनस बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लो पहले। 30 और 40 कितने होते हैं? 70, 70 और 50 कितने होते हैं? 120, 120 रुपए। और सारे नेगेटिव वालों को ऐड कर लेते हैं। जब अगर हम सिर्फ इसको -40, -50, -60 करते हैं, तब भी हम उसको ऐड करके नेगेटिव नंबर लगा देते हैं। तो 40 और 50 कितने होते हैं? 90। 90 और 60 कितने होते हैं? 150। तो ये हो गया -150, 120 -150, ये हो गया -30। 150 में से 120 गए, 30 बचे, और नेगेटिव साइन आपने, बिकॉज 150 का साइन नेगेटिव था, तो आपने -30 रुपीज बचे। सो अब आपका बैंक का बैलेंस कितना है? you have a negative balance of ₹30. So you owe the bank ₹30। आपको अपने बैंक अकाउंट में 30 रुपए डालने पड़ेंगे ताकि आपका बैंक का बैलेंस फिर से जीरो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सपोज यू स्टार्ट विद जीरो इन योर बैंक अकाउंट and then you have debits of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128, and then a single credit of 256. What is your account balance now? So ये कह रहे हैं कि डेबिट्स हो रहे हैं आपके बैंक के बैलेंस में। बैंक का बैलेंस इनिशियली 0 है और फिर उसका डेबिट हो रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो ये सारे डेबिट्स में, सारे नेगेटिव में अगर ले लोगे इन मार्क्स को, इन नंबर्स को, रुपीस को, और आप ऐड कर दोगे, तो इन सब का जो सम होगा उसके पहले नेगेटिव साइन लगा के आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इसको ऐड करने के लिए चलो ऐसे ही ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऐड कर पाए। 1 और 2 मिलके बन गए 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 32, 63 और 64 127, 127 और 128, इनके बन रहे हैं 255। जब भी मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो अब लेवल नंबर से एक कम है। देखो 1 और 2 को ऐड किया तो 3 मिल रहा है, 3 4 से एक कम है, 3 को 4 में ऐड कर रहा हूँ तो 7 मिल रहा है, 7 8 से एक कम है, 7 को 8 में ऐड कर रहा हूँ तो 15 मिल रहा है, 15 नेक्स्ट नंबर 16 से एक कम है। इस तरह से आप 128 तक ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद मुझे 255 रुपीज मिल रहे हैं। तो टोटल डेबिट जो हो रहा है वो 255 रुपीज का हो रहा है ना, ये आपका डेबिट हो रहा है 255 रुपीज का। और आपका क्रेडिट जो आपने किया, सिंगल क्रेडिट किया, वो कितने का किया? वो किया 256 रुपीज का। तो अब आपके बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? क्रेडिट प्लस डेबिट या डेबिट प्लस क्रेडिट एक ही बात है। तो 256 प्लस 256 प्लस -255, इसको ओपन करोगे तो 256 -255 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 और +1। सो आपका बैंक बैलेंस कितना होगा? ₹1 का बैलेंस होगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? Because ज़्यादातर बैलेंस बैंक्स आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि जितना आपका पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आप बैंक से ले लें। बैंक इसलिए ताकि वो आपसे पैसे कमा सके, ना कि आपको पैसे दे सके। तो बैंक अपनी वैसी नॉर्मली फीस चार्ज करता है, अकाउंट मेंटेनेंस फीस. So it is generally better to try and maintain positive balance because first the bank would not allow you to have a negative balance. अगर वो अलाउ कर भी रहा है then it will impose some penalty on you, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे और खर्च करने पड़ेंगे. अब इन्होंने पूछा है what are the circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance. तो ऐसे कौन से circumstances हो सकते हैं जिसमें आप नेगेटिव बैंक बैलेंस रख सकते हैं. सो इसमें पता नहीं इन्होंने मैथ्स क्यों पूछी है. इसमें क्या हो सकता है कि आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, है ना, जिसमें आप विड्रॉल जो करें, पैसा की ज़रूरत हो, विड्रॉल आप अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा कर दें. मोर देन योर बैलेंस इन दी बैंक अकाउंट. कोई इमरजेंसी आ गई, है ना, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, मेरे बैंक में 100 रुपये पड़े हैं, बट अगर मैं 200 रुपये किसी बिजनेस में डालूंगा तो मुझे उससे 200 रुपये कमाने का और चांस मिल जाएगा. तो मैं अपने बैंक में जहाँ 100 रुपये पड़े उससे 200 रुपये निकालूं, है ना, 200 रुपये से 200 रुपये और कमाऊं, 400 रुपये हो जाएंगे. 400 रुपये वापस से बैंक में डाल दूं जिसमें नेगेटिव बैलेंस था -100 का, तो मेरे अकाउंट में 300 रुपये हो जाएंगे. बजाय 100 की बजाय मेरे पास 300 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 200 रुपये का मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैंने प्रॉफिट कमा लिया. तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए उसमें भी आप इट इज वर्थवाइल टू टेम्परेरली हैव अ नेगेटिव बैलेंस. इसके अलावा कोई सिचुएशन समझ में आए तो बताना. आगे बढ़ते हैं. एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग. सो इनसे शायद आपको कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की.